हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। एंड मैं अभी जा रही हूँ देवी माँ के दर्शन करने। तो मैं आप लोग सभी को अपने गांव से देवी माँ के दर्शन जरूर करवाऊँगी। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, मेरे साथ आप लोग भी चलो। मैं जा रही हूँ देवी माँ के मंदिर, और एक मंदिर नहीं जा रहे हैं, दो माता के मंदिर जा रहे हैं। एक जंगली माता एंड एक दुर्गा माता के मंदिर जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा जल्दी में थे, तो इसीलिए आप लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फूल तोड़ ले रहे हैं। तो सरिता फूल तोड़ रही है। गांव में तो फूल की कमी नहीं होती है। जहाँ ध्यान दीजिएगा, जहाँ तक नज़र जाएगा, बस फूल ही फूल दिखेगा, तो खरीदने का जरूरत पड़ता नहीं है। सो अभी हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर। ये माता का नाम है जंगली माता, और ये जंगल में रहती हैं। तो आप लोग वहाँ देखिए, वो जो पेड़ दिख रहा है, तो उसी के नीचे है। तो वहीं पे जाना है प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। और साथ में है सरिता, येलो येलो पहन के चल रही है। और अभी 11 बज रहा। धूप तो इतना कड़क का उगा हुआ है, पूछिए मत। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, हालत ख़राब हो गया आने में। थोड़ा सा दूर है, तो इसीलिए थोड़ा हालत ख़राब हो गया। तो आप लोग को पीछे से दिखाते हैं। सो गाइस, यहाँ रहती है जंगली माता। और ये जो पेड़ है, शायद पीपल का पेड़ था, और बहुत ही ज़्यादा घना पेड़ है, और पूरा जंगल था। यहाँ के गांव वाले लोग कहते हैं कि जंगली माता जंगल में ही रहती है, बट सारा पेड़ वगैरह कट कर खेत हो गया है। तो ये जो पेड़ है, ये इसी के नीचे जंगली माता रहती हैं। सॉरी, पीपल का पेड़ नहीं, बर का पेड़ था, तो इसी के नीचे रहती हैं। और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे शांति मिलता है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। एंड हम लोग दोपहर में ही आए थे, 11 बजे। तो 11 बजे इसीलिए आए थे क्योंकि 2 मंदिर जाना था, एंड पूरी भी छानना था, मतलब पूरी भी तलना था, बनाना था। मंदिर यहीं पर मंदिर में ही बनाना था, तो इसीलिए। तो ये है जंगली माता। आप लोग भी जंगली माता का दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ पे ही हम लोग सभी लोग पूरी तलेंगे। तो आंटी और सरिता तलने के लिए रेडी कर दी है, सारा सामान वगैरह निकाल के तल भी रही थी। तो यहाँ पर क्या होता है कि दुर्गा माता एंड जंगली माता दोनों को प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो पूरी और मीठा का ही प्रसाद चढ़ता है। तो पूरी हम लोग यहीं पर बना लेते हैं। तो यहाँ पे शांति था, तो इसीलिए हम लोगों ने पूरी यहीं पर बना लिया। एंड दुर्गा माता में बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगा, तो इसीलिए वहाँ पे नहीं बनाए। यहाँ शांति था, तो इसीलिए यहीं पर बना लिए। आप लोग को दिखाएंगे। दुर्गा मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ था। यहाँ तो एक दो ही जन थे, बट वहाँ दुर्गा मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ था। और आप लोग ये भी बताइए कि ये बर पूजा का जो जड़ है, बर पेड़ का जो जड़ है, आप लोगों ने इस पे झूला झूला है या नहीं? मैंने कभी नहीं झूला था, बट फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया, तो डर भी लग रहा था कहीं ना टूट जाए। तो इसीलिए आराध्या भी बहुत ज़्यादा खुश थी। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने भी कुछ ऐसा किया है कि नहीं किया। कभी कभी थोड़ा मस्ती करना ज़रूरी होता है ना, दिखाते हैं। सो दोस्तों, हम लोग आपको 7वां अजूबा यहाँ पे दिखाते हैं, किस तरीके से पूरी छना रहा है। तो घर से झंझरा लाना भूल गई, तो ये देखिए, घर से बेलना चकला झंझरा सारा लाना भूल गई। तो यहाँ पे जंगली माता के मंदिर आए हैं। तो प्रसाद में पूरी और मीठा चढ़ता है, तो चढ़ाने के लिए हाथ बेलना चकला के बिना पूरी कैसे बेला जाता है, आप लोग को वो भी दिखाते हैं। 7वां जुआ आप लोग को देखने को मिलेगा। 7वां जुआ दिखाएंगे आज हम लोग, मैं अपने ब्लॉग चैनल पे आपको। ये देखिए, पूरी बेला रहा है हाथ से। लगे रहिए, लगे रहिए। आप लोग बस देखते रहिएगा किस तरीके से हाथ से, नजदीक से देखिए।
यहाँ से जोड़ते नहीं कि वो तंजा खाली चूल्हे और चूल्हा में आग भी नहीं जल रहा है, फिर भी आराम से पूरी छना रहा है। आप लोग भी इसी तरीके से कीजिएगा। अगर बाई चांस अगर बेलना चकला झांझरा सब कुछ लाना भूल जाए तो ये टेक्निक को जरूर अपनाइए। कहीं से भी लकड़ी का जुगाड़ कीजिए, उसको झंझरा बनाइए और हाथ के मदद से पूरी को बेल करके बड़ा करके पूरी आराम से छाना आ जाएगा। घर बहुत ज़्यादा दूर था, तो घर से बेलना चकला झंझरा कुछ भी आंटी नहीं पैक की थी। तो बाकी सारा सामान तो ले आए थे, पर जो मेन था वो चीज़ लाना ही भूल गई थी। और घर भी बहुत ज़्यादा दूर था, तो वापस जा भी नहीं सकते थे, तो किसी तरीके से जुगाड़ कर लिए। तो ज़्यादा आटा का तो पूरी नहीं तलना था, आधा किलो आटा का ही पूरी तलना था, तो कैसे भी कर लिए थे। एंड यहाँ का बहुत ही ज़्यादा पुराना परंपरा है और ये सदियों से परंपरा होते आ रहा है कि पूरी चढ़ाया जाता है माता को। तो आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा, नवरात्रा में हम लोगों ने काली माता पे पूरी चढ़ाया था। एंड इस टाइम पे दुर्गा माता एंड जंगली माता पे पूरी और मीठा चढ़ता है। तो सिर्फ हम ही लोग नहीं, मेरे गांव में जितना लोग रहता है सभी लोग चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं पूरी तल रही थी, तो पहला पूरी तो गिर गया ज़मीन पर, तो पहला बार तो मैं सक्सेस नहीं हो पाई। तो सेकंड टाइम पे जब ट्राई की थी तो सक्सेस हो गए थे। तो हमसे एक डंडा से नहीं हो रहा था, पूरी तलने में बन रहा था, तो मैंने एक डंडा और तोड़वाया। तो 2 डंडे की सहायता से पूरी को तल रहे थे। एंड यहाँ पे पूरी जब चढ़ा देंगे तो दुर्गा माता चले जाएंगे, दुर्गा मंदिर चले जाएंगे। तो दुर्गा मंदिर में तो सिर्फ प्रसाद चढ़ाना रहेगा, वहाँ पूरी तो तलना नहीं है, क्योंकि यहीं पर सारा पूरी तल ले रहे हैं। तो कुछ पूरी यहाँ पे चढ़ जाएगा और कुछ पूरी वहाँ दुर्गा माता पे चढ़ जाएंगे। एंड यहाँ के गांव वाले लोग ये भी कहते हैं कि जंगली माता के लिए यहाँ मंदिर बनवाया गया था। तो आंटी के बगल में जो आप लोगों को दिख रहा है ईटा का, तो वो मंदिर बनवाया गया था। बट जंगली माता ने खुद दर्शन दे करके कहा कि मैं जंगल में ही रहूँगी, खुला में, तो मेरे लिए मंदिर वगैरह नहीं बनवाया जाए। तो मंदिर जो बन रहा था उसका काम रुक गया, तो इसी तरीके से ईटा बस खड़ा है। तो जंगली माता जंगल में ही रहती है, पेड़ के नीचे। तो ये जो आप बगल में पेड़ है, तो इन्हीं के नीचे जंगली माता का स्थान बनाया गया। तो ये सब तो मुझे भी नहीं पता था, बट हाँ आंटी बताई तो कुछ समझ में आया कि हाँ कुछ इस तरीके से हुई होता है। एंड अब तो जंगल कट गया है, नहीं तो बहुत ज़्यादा घना जंगल था। जहाँ पे नज़र जाता था बस जंगल ही दिखता था, पहले के लोग बोलते हैं। एंड आंटी भी बोलती है कि 5-6 साल पहले बहुत ज़्यादा जंगल था, बट अब जंगल कट के जिसका जिसका ज़मीन है वगैरह वो खेती करता है अब, तो इसीलिए तो यहाँ पे देखिए आंटी पूरी वगैरह चढ़ा रही है, पूजा वगैरह हो रहा है। यहाँ पे अभी प्रसाद चढ़ा रही है आंटी, पूरी बनाए थे अभी उसी का। और आराध्या देखिए, ये पूरी तरीके से जंगल में जंगली माता रहती है। और इसका कहानी हमको भी नहीं पता है क्यों है, बट कभी पूछेंगे कि क्यों ऐसा है तो आप लोगों को बताएंगे, बट अभी मुझे भी नहीं पता है। एंड अभी यहाँ पे जंगली माता को पूरी का प्रसाद चढ़ा करके, और भोरी में दुर्गा माँ का मंदिर है तो वहाँ जाएंगे, तो वहाँ भी पूरी का प्रसाद चढ़ेगा। यहाँ के लोग, गांव वाले लोग का यही रिवाज है। आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि नवरात्रि में काली माँ के पास हम लोग पूरी बना करके काली माँ को चढ़ाए थे। और अभी सावन तक
सावन तक, हाँ सावन तक ही रहता है कि जंगली माँ एंड भोरे में दुर्गा माँ। तो वहाँ पूरी मंदिर में ही बना करके और पूरी मंदिर में ही बना करके और चढ़ाया जाता है माता को। तो मैंने भी तो ये फर्स्ट टाइम देखा था। तो लकड़ी वगैरह घर से लाए थे और मेन जो सामान था वो लाना भूल गए थे, तो वो भी जुगाड़ करके कैसे तो बना तो लिए। एंड अब यहाँ पे पूजा ख़त्म होने वाला है, तो अब हम जाएंगे भोरे दुर्गा मंदिर में। तो आप लोगों से वहीं पे मिलेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिए और ढेर सारा सपोर्ट दीजिए। तो चलिए मिलते हैं भोरे, बाय बाय। सो हम लोग यहाँ से पूजा करके अब निकल गए हैं। एंड आराध्या के लिए आंटी छाता ले आई थी क्योंकि धूप था और यहाँ से दुर्गा मंदिर भी बहुत ज़्यादा दूर था, तो हम लोग खेत से ही होकर के गए थे। एंड अब पहुँचने वाले थे, जब पहुँचने वाले थे तब ब्लॉग चालू किए थे। तो यहाँ देखिए दुर्गा मंदिर अभी पहुँचे भी नहीं है, बाहर में ही है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। एंड सब लोग यहीं पे पूरी तल रहे थे। मंदिर के पीछे खेत है, तो खेत में ही सब कोई पूरी बना रहे थे। एंड ये है दुर्गा माता का मंदिर और यहाँ का मंदिर बहुत ज़्यादा पुराना मंदिर है। एंड यहाँ दुर्गा माता पेड़ के नीचे से निकली है और बहुत ही खूबसूरत दुर्गा माता थी। हम आपको ध्यान से दिखाने का कोशिश ज़रूर करेंगे। अगर वो दरवाज़ा खुला रहेगा तो ज़रूर आप लोग को दिखाएंगे, आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा। बट पिछली बार जब हम लोग गए थे तो दरवाज़ा बंद था, दरवाज़ा खुला हुआ नहीं था, तो अच्छे से नहीं दिख रहा था। पिछली बार हम लोग गए थे, शायद नवरात्रि में गए थे, तो दरवाज़ा उस टाइम बंद किया हुआ था, तो उस टाइम मैं भी नहीं देख पाई थी। बट आज बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दर्शन हुआ है। एंड ये देखिए ये मंदिर है, तो यहाँ पे सारे भगवान जी का मंदिर है। तो बजरंग बली एंड शंकर भगवान जी, माता पार्वती, सारे मंदिर, सारे भगवान जी थे। एंड आप लोग देखिए यही पेड़ है, तो पेड़ के अंदर से निकली है दुर्गा माता। तो ये जो आप लोग पेड़ देख रहे हैं वो पीपल का पेड़ है। तो दुर्गा माता जब निकली थी तो कुछ लोगों ने देखा, यहाँ के रहने वाले लोगों ने, तो हल्ला हुआ, तो फिर यहाँ पे मंदिर बनवाया गया। तो ये इस पेड़ आप लोग देखिए, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ, कितना खूबसूरत माता का चेहरा दिख रहा है। तो सिर्फ चेहरा निकला था, तो बहुत ही खूबसूरत माता का चेहरा दिख रहा है। तो यहाँ पे फिर मंदिर बनवाया गया, तभी से लोग पूजा करते हैं। एंड आंटी देखिए यहाँ पर भी पूरी वगैरह सारा चढ़ा दी है। एंड अभी बज गया था सुबह 11 बजे के निकले हुए, वहाँ जंगली माता से जब निकले थे तो अच्छा 2 बज गया था, क्योंकि पूरी भी तले थे तो थोड़ा लेट हो गया था, तो वहाँ 2 बज गया था। तो यहाँ पे 2 बजे आए थे। एंड अर्नब स्कूल में था तभी छोड़ करके आए थे। तो देखिए आप लोग, मैं नज़दीक करके दिखाई हूँ, कितना प्यारा दुर्गा माँ का चेहरा दिख रहा है। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं अब दर्शन वगैरह पूजा वगैरह करके बाहर में बैठी हुई थी और मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो आराध्या इधर उधर भाग रही थी, तो उसी को खोजने के लिए सरिता गई थी। एंड मैंने आज का ब्लॉग बिल्कुल भी लंबा नहीं बनाया है, क्योंकि 20 मिनट 22 मिनट का ब्लॉग बन जाता है तो आप लोग भी शायद देखने में इंटरेस्टेड नहीं होते होंगे। तो मैंने जो मेन मुझे लगा कि यहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉग बनाना चाहिए, तो वहीं पर बनाए हैं। तो एंड अब हम लोग यहाँ से निकल के जा रहे हैं, आप लोग को डायरेक्ट मिलेंगे घर पे। एंड घर पे मिलने के बाद मैंने अर्नब को आंटी के घर से पिक किया था, वहीं पे अर्नब था, तो मैंने रिसीव किया था आराध्या अर्नब को, तो आ गए थे घर। एंड आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वाचिंग। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए, कमेंट भी कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा। हाय करो।